और फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते एक साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब एक साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते एक साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब एक साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते एक साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब एक साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते एक साल के अंदर ही
4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब 1 साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते 1 साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब 1 साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते 1 साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब 1 साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं। फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फ्रांस में बीते 1 साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। महज 13 महीने के अंदर की 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या है, रिपोर्ट में समझिए। इन दिनों फ्रांस कुछ इस तरह के सियासी संकट से जूझ रहा है कि बीते 1 साल के अंदर ही 4 प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। सोमवार को कैबिनेट की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद ही प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लोकोर्नु ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जबकि लोकोर्नु ने पिछले महीने ही प्रधानमंत्री का पद संभाला था। उनके इस कदम से राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। मैक्रों के सामने अब 1 साल के अंदर अपना 5वां प्रधानमंत्री तलाश करने की चुनौती है। लेकोर्नु अपने इस्तीफे के साथ सिर्फ 27 दिनों तक प्रधानमंत्री रहने वाले सबसे कम समय के प्रधानमंत्री भी बन गए हैं।
फ्रांस में बीते एक साल से भारी राजनीतिक संकट देखने को मिला है। प्रधानमंत्रियों के सामने अल्पमत सरकार चलाने की चुनौती है, क्योंकि किसी भी पार्टी या गठबंधन को संसदीय बहुमत नहीं मिला है। लोकोर्नु के अचानक इस्तीफे का कारण अभी तो साफ नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि यह उनके मंत्रिमंडल के चयन से संबंधित हो सकता है। जैसे ही उन्होंने अपने मंत्रिमंडल की घोषणा की तो उनकी चारों तरफ आलोचना हो रही थी। बहरहाल अब देखना होगा कि कौन फ्रांस का नया प्रधानमंत्री बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।